आदमी जन्म मिला तो उसका अच्छा काम कर लेते, फिर से शरीर न मिले ऐसा नहीं कहते हैं, फिर से आदमी जन्म मिले ऐसा कहते हैं। तो आदमी जन्म मिल करके कौन सा बड़ा सुख पा गए, मतलब यहाँ तृप्त नहीं हुए, फिर से आदमी जन्म लेकर के हम तृप्त होना चाहते, सुखी होना चाहते हैं, वो कहाँ सुखी हो सकते हैं। जितना जितना आदमी का धन बढ़ता है, पद बढ़ता है, ऐश्वर्य बढ़ता है, तो और दुख भी बढ़ता चला जाता है। क्या जितना धन बढ़ जाता है क्या सुखी हो जाते हैं? सुविधा मिल जाती है, सुविधा तो जरूर मिल जाती है, सुख नहीं बढ़ता है, सुख नहीं बढ़ता है। गुरुदेव जी कई बार कहते थे, एक सेठ जी थे, तो पहले बहुत गरीबी थी, गरीबी से धीरे धीरे मेहनत करते करते वो फुटपाथ पर सामान बेचते थे। एक घटना गुरुदेव जी ने बताई थी कि पाकिस्तान और भारत का जब बंटवारा हुआ, तो सिंधी थे वो सिंधी, तो वहां से भाग करके भारत में आए, भारत में उनके पिता और सब लोग वहां से छोड़ छाड़, उनका धन संपत्ति सब वहीं था, सब छूट गया। और यहाँ आकर के वो गोंडा जिला में किसी तरह रहने लगे। तो छोटा लड़का था 8 साल 10 साल का, तो कुछ काम नहीं था, जगह जगह दुकानों पर जाता, कुछ काम मिल जाए कुछ काम मिल जाए, कोई छोटे बच्चे कहाँ काम देता है। तो कई दिन ऐसे तलाश करते करते कुछ काम नहीं मिला, तो कुछ दुकानें थी, तो सुबह सुबह जा करके वहां पर थोड़ा पानी छिड़क देता और झाड़ू लगा देता। तो दुकान वाले देखते भाई हम लोग कोई नौकर तो रखे नहीं है कि यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए और पानी छिड़कने के लिए, कौन इसको झाड़ू लगाता है पानी डालता है। तो ये एक सज्जन सुबह से आकर के निगरानी में थे कि कौन आखिर करता है देखें। तो सुबह सुबह एक लड़का आया, कहीं से बाल्टी से पानी ला करके छिड़का और झाड़ू लगा रहा था। तो वो सज्जन आगे दुकानदार, क्या बेटा तुम करते हो? हाँ बाबूजी क्या करूं, कुछ काम नहीं मिलता है, तो चलो कुछ सेवा हो जाए इस भाव से मैं कर देता हूँ। अच्छा तुम मेरे यहाँ काम करोगे? के बाबूजी जरूर करूंगा काम, तो कुछ जानते हो? कहे कुछ नहीं जानता हूँ। कहे ठीक है मेरे पास आना। अब वो बिसात खाना की दुकान थी, मतलब जनरल स्टोर की, तो उनके यहाँ कुछ काम करने लगा। महीना डेढ़ महीना कुछ किया होगा, फिर उनके पिताजी दूसरी जगह चले गए, तो छोड़ छाड़ दे, महीना 2 महीना उनके यहाँ कुछ काम किया, दूसरी जगह गया। तो जो पूर्व अनुभव जो थोड़ा बिसात खाना दुकान में महीना 2 महीना काम किया था, उसके बल पर कुछ रुपये पिता से मांग करके कुछ सामान ऐसे रख करके फुटपाथ पर बेचने लगा। फुटपाथ पर बेचता था, और धीरे धीरे कुछ पैसा बढ़ा, कुछ और दुकान बढ़ाया और दुकान बढ़ाया। ऐसे करते करते गोंडा जिला में उनकी 3 दुकानें जनरल स्टोर की है, हम लोग उसके घर भी गए हैं, उनके घर गए। अब वो बड़ा सेठ हो गया। तो देखो थोड़ा थोड़ा करते करते वो बड़ा हो गया। तो ऐसे वो जो धन संपत्ति बढ़ जाती है, तो वो बताते थे कि साहब पहले मस्त थोड़े धन था, और भूख खूब लगती थी, खूब खाता था, और पच जाता था, आराम से नींद की सोता था, भले गरीबी थी, लेकिन अब इतना धन हो गया है और खाने पीने की कोई कमी नहीं है, चीज बस की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब शुगर हो गया है, बीपी हो गया है, तो मिठाई नहीं खा पाता हूँ। अब पहले कितनी मिठाइयाँ हम लोग खा जाते, गुड़ खा जाते थे, अब तो सामने गुड़ रखा हो, बढ़िया पेड़े की मिठाई रखी हो, काजू कतली रखी हो, वो डर के मारे नहीं खाते हैं। और जो कोई खाता है सेठ, वो पेट में इंजेक्शन लगा लगा कर, हमको इंजेक्शन देख करके बड़ा दया लगती है कि बेचारे देखो इंजेक्शन लगाते हैं पेट में तब भोजन करते हैं। कितने लोगों को देखा भोजन की थाली परसी है और कटोरी में दवाई लेके बैठते हैं, एक कावरा खाएंगे भात, फिर वो दवाई खा करके तब भोजन खाते हैं। बताइए, जो गरीबी में आनंद था कि अमीरी में आनंद है, जो भोजन भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी अमीरी कौन फायदा है। अमीर बने, सबके पास धन हो संपत्ति हो, लेकिन सबसे पहले स्वास्थ्य अच्छा हो, उसके बाद मन अच्छा हो। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा, तो उससे बड़ा सुखी दुनिया में कोई नहीं है। गुरुदेव जी ने कहा कि कम खाओ और गम खाओ। कम खाने से आदमी पेट से सुखी रहेगा, और गम खाने से मन से सुखी रहेगा, मन से परेशान नहीं होगा। हम लोग ये दो ही चीज से ज्यादा परेशान रहते हैं, खा खा करके ये शरीर को हम लोग रोगी ज्यादा बनाते हैं। संयमित नहीं खाते हैं, संयमित खाएंगे तो रोगी नहीं बनेंगे, असंयम के कारण से हम लोग का रोग बढ़ता चला जाता है। इसलिए शरीर का स्वास्थ्य पहला धन है। सुखी होने के साधन ढूंढना चाहिए, प्रसन्न होने का साधन ढूंढना चाहिए कि कैसे हम प्रसन्न रहें, कैसे हम सुखी रहें। ये छोटी मोटी बात नहीं है, जो संत जन यही तो समझाते हैं, प्रसन्न रहना सीखें, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीखें।
ये मन की प्रसन्नता सबसे बड़ा धन है। आदमी को अनुकूलता, प्रतिकूलता, हानि, लाभ क्या क्या नहीं आता है, बहुत कुछ आता है। उसमें भी अपने को प्रसन्न रहना है। वो समय भी टल जाएगा, दुख का समय टल जाता है तो सुख का भी समय टल जाता है, दोनों का आता जाता है। सबके जीवन में कठिनाइयां आती। देखो महाराज राम और महारानी सीता पर कितना कष्ट आया, लेकिन उन्होंने कष्ट को कष्ट नहीं माना। महाराज राम वन बन गए तो बन गए, अगर जंगल न जाते तो आज भगवान न कहलाते। और देखो 22 तारीख को उनकी कितनी प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। हो सकता है जिस समय आए रहे होंगे वनवास से, उतने स्वागत सत्कार और उतना पूरे देश में इतना चहल पहल उनके नाम से, शोभा यात्रा, जुलूस यात्रा, ये सब नहीं निकला होगा जितना अभी 22 तारीख को निकला। उसके पहले से 15 दिन 20 दिन पहले से वो वहां से क्या अक्षत आया था, अक्षत। कबीर वहाँ करीब इधर गांव में वो गांव की मीटिंग हुई तो कहे साहब वहाँ पर अक्षत आया है, चावल और थोड़ा घी में पका करके अक्षत बेचते पीला चावल। तो कहे कि पूरे गांव उसको बांटना है। तो कितना घी ला करके उसमें डाल करके उसको बढ़ाया गया और बढ़ा करके घर घर वो न्योता बांटा गया कि आज महाराज राम के नाम से यहाँ पर जुलूस निकलेगा, कलश यात्रा होगी। पूरा गांव, सब गांव में निकला होगा, शासन का आदेश था कि सब गांव में जुलूस निकलना चाहिए। तो महाराज राम के स्वागत के लिए उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जिंदा आदमी आया तो उतनी प्राण प्रतिष्ठा की कोई बात नहीं है, मूर्ति आई तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा का बड़ा स्वागत सत्कार हो रहा है। तो महाराज राम बन गए तो बन गए, अगर जंगल न जाते तो भगवान न बनते। जो जंगल गया वही बन गया। तो कष्ट में आदमी और निखरता है। हीरे को देखो, हीरा हीरा होता है तो वो हीरे, हर हीरे में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हीरा हो उसमें 56 पहल बनाए जाते हैं, 56 पहल, तब वो झलकता है। वैसे तो मनिहारी गोटी जैसे दिखता है। हम लोग कच्चा हीरा भी देखें जो बिना तराशा हुआ, कबीर आश्रम सूरत है, वहां पर अपना स्थान है, वहां पर हीरे के व्यापारी, वहां पर हीरे की घिसाई होती है। तो हमारे साहब लोगों का भाई संतों को हीरा दिखाओ कैसे हीरा होता है, क्योंकि हीरा तो हम लोग पहनने का काम नहीं लेते हैं, न ज्यादा उपयोग उसका है। तो संतों ने कहा कि लाओ हीरा दिखाएं, तो दोनों तरह के हीरे लाए। तो हीरा वो बिना तराशा, वो जानो मनिहारी गोटी जानो फेंक देंगे ऐसा। और दूसरा जो तराशा हुआ हीरा एकदम चमक रहा था। तो बिना तराशा हीरे की कोई कीमत नहीं होती है, जब वही तराश दिया जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। 56 पहलवा एकदम झलकता। ऐसे ही आदमी निखरता कब है, जब उसके जीवन में कठिनाई आती है तो और वो चमकता जाता है। तो प्रसन्न रहने की आदत डालें, मीठा बोलने की आदत डालें। घर में रहते हैं तो मीठा बोलें, खाते तो बहुत मीठा है लेकिन बोलते हैं कड़वा। एक एक सुग्गा पक्षी होता है, तोता है ना, तोता पक्षी होता है। तो तोता पक्षी खाता क्या है, मिर्चा खाता है, मिर्चा। अब बोलता कैसा है, मीठा बोलता है, राम 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 ऐसा बोलता है। खाता है मिर्चा अब बोलता है मीठा। और हम लोग सुबह से चाय के नाम पर, मिठाई के नाम पर और जलेबी के नाम पर कितना मीठा खाते चले जाते हैं। 50 ग्राम 100 ग्राम तो रोज खा जाते होंगे हैं। अब बोलते कैसा है, सुबह से कड़ू, एकदम कटु। गुरुदेव जी तो व्यंग में कहते हैं कि घर के लोग इतने कौवा जैसे बोलते हैं, चाव चाव, कि छानी पर कौवा भी बैठने से घबराता है कि घर वाले इतने कौवा तो हम लोग कहाँ पर बैठे हैं, ऐसा कहते हैं। तो ऐसा कौवा न बने, घर में शांतिपूर्वक वातावरण हो। यही तो सत्संग का प्रभाव है। जो सत्संगी होगा जीवन उचरेगा, वो किसी को गाली गुप्ता नहीं देगा, किसी की निंदा चुगली नहीं करेगा, और ना उल्टा सीधा बोलेगा, और ना घर में कलह मचाएगा। शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहता है। तो इस सत्संग का ये प्रभाव होना चाहिए कि हम संत के पास जाएं, सत्संग सुने, भागवत में जाएं, राम कथा सुने। कोई भी कथा सुने, हमारे जीवन में उतरना तो चाहिए। जीवन में न उतरा तो वो सत्संग सुनना, भक्ति करना, वो सब बेकार हो जाता है। जीवन में उतरना चाहिए, तब उस सत्संग का फल है। और हमारे जीवन का अंतिम फल है कि यहाँ से हम तृप्त होकर के जाएं, अतृप्त होकर के न जाएं। जीवन पूर्णता के लिए मिला हुआ है, अपूर्णता के लिए नहीं मिला हुआ है। संसार से जाएं तो हमारा का जो संबंध है वो सुखद हो, और यहाँ से जाएं तो किसी चीज की इच्छा वासना शेष न रह जाए, तृप्त होकर के जाएं। क्योंकि हमारा स्वभाव पूरे का है, आधे का नहीं है।
कबीर साहब ने इसीलिए कहा है, पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से ने लगाए के मूलहु आवे खोए। सब लोग पूरा, आधा अधूरा नहीं चाहते हैं। किसी को पूछे भैया भोजन करोगे? हाँ करेंगे। तो आधा पेट करोगे? पूरा कर है, पूरा करेंगे। आधा क्यों करेंगे? पूरा ही चाहते हैं, आधा अधूरा नहीं चाहते हैं। छोटा बच्चा होगा वो भी पूरा चाहता है। एक बार होली का समय था, तो होली के समय बनाया गया लड्डू, और सब पकवान बनाया, साथ में माँ ने लड्डू बनाया, और घर के जितने सदस्य थे सब लोग भोजन करने के लिए बैठे। तो छोटा बच्चा था, 8 साल का था। तो माँ ने सोचा कि ये छोटा बच्चा, बड़े बड़े लड्डू थे भोक्को लाडू जैसा, तो पूरा नहीं खा पाएगा करके आधा लड्डू तोड़ करके उनके थाली में रखा। पूज्य साहिब जी पधार रहे हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब बंदगी साहिब, आगे बढ़ जाओ थोड़ा, जिनकी जगह हो थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ जाएं, आ जाएं, ताकि पीछे आने वालों को जगह मिल जाए। ठीक है, बैठ लें, सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। जो बात मैं कह रहा था उसको पूरी कर दूं, फिर साहिब जी के आशीर्वचन हम लोग श्रवण करेंगे। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। तो मैं कह रहा था कि माँ ने होली के दिन लड्डू बनाया, सबको परसा। छोटा बच्चा जान के वो लड्डू को आधा तोड़ करके आधा लड्डू उसको दिया। बच्चा देखा सबको पूरा पूरा और मेरे को आधा, तो कहता है मम्मी मैं, मेरे को पूरा चाहिए, मेरे को भी पूरा चाहिए। तो माँ कहती बेटा तू खा लेना, मैं फिर से दे दूंगी। कहीं नहीं, मेरे को पूरा चाहिए, थाली से सरका दिया। तो माँ समझदार थी, आधे लड्डू को तोड़ा और ऐसे गोल गोल बना दिया और कह ले बेटा पूरा हो गया। हाँ अब पूरा हो गया। देखो चीज कम है लेकिन पूरा तो हो गया ना। तो छोटा बच्चा भी पूरा चाहता है, आधा अधूरा नहीं चाहता है। जीव का स्वरूप पूर्णता का है, आधा नहीं है, इसलिए पूरा चाहता है। सब काम पूरा, जल्दी पूरा हो जाए, जल्दी पूरा हो जाए, तो पूरा ही तो चाहते हैं ना। जीव को स्वभाव पूर्णता का है, इसलिए पूरा होना चाहता है। हम लोग भी संसार से विदा, विदा तो होना है, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, सबको विदा होना है। जो राजा है वो भी विदा होगा, और जो रंक है वो भी विदा होगा। अब बीच वाले क्या नहीं विदा होंगे? बीच वाले भी विदा होंगे, सबको विदा होना है। लेकिन विदा होने के पहले, विदा होने के पहले पूरा होकर के जाएं, आधा अधूरा होकर के न जाएं, तृप्त होकर के जाएं। तृप्तता हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि फिर से फिर जामन की आस न बचे, फिर से जमने की आशा न बचे। इसलिए हम लोग सत्संग में जाएं, भजन में जाएं, तो उसका फल हमको मिलना चाहिए कि हमारी आशा वासना यहीं पर समाप्त हो जाए, फिर से शरीर धारण करने का, देह धारण करने का मौका न लगे। मैंने कुछ बातें कही और आप लोगों ने बड़े धैर्य से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य साहिब